सोचें कि आप 18वीं सदी में और काले रंग के घोड़े पे सवारी कर रहे हैं, लेकिन आपका घोड़ा मैला है। घोड़े की जिल्द पे जगह जगह दाग धब्बे पड़े हुए हैं, जीन के अंदर खटमलों का बसेरा है, बाग मैली चिकट हुई हुई है, लेकिन आपके पास वक्त नहीं है कि आप उसकी सफाई कर सकें। जब रोजाना सुबह सवेरे आपने खुद चमक दमक के काम पर निकलना है, तो कीचड़ और गंद में लथपथ घोड़ा आखिर बर्दाश्त कैसे हो सकता है? साफ सुथरे घोड़े की एक शान होती है, कितने दिन तक आप मैला घोड़ा दौड़ा सकते हैं? एक वक्त आएगा जब घोड़ा बीमार हो गया, तड़ से गिरेगा और मर जाएगा। घोड़े की तरह हमारी गाड़ी जो है वो भी पालतू जानवर जैसी होती है। फर्क सिर्फ इतना है कि वो बेचारी सही मानों में बेज़बान होती है और हमें रहम तलब आंखों से देख तक नहीं सकती। नोट करें कि जिस सुबह गाड़ी साफ होती है उस दिन हमें उसमें से आवाजें भी कम आ रही होती हैं, स्टीयरिंग लग रहा होता है कि यार खुद ब खुद चल रहा है, सॉफ्ट हुआ हुआ होता है, खड्डों शड्डों पे ब्रेक लगाने का भी दिल करता है। जितनी ज्यादा गाड़ी मैली होती जाएगी उतना ही हम उसे बेदिली से चलाना शुरू कर देंगे, और ये वाकई होता है, हम सबके साथ होता है। किसी भी मॉडल की गाड़ी हो, रोजाना की थोड़ी सी बस सफाई जो है वो उसकी उम्र में चंगा भला इजाफा कर सकती है। हम में से कई लोगों को अपनी गाड़ी खुद साफ करने का तजुर्बा हुआ होगा। कैसा लगता है जब एकदम कोई नई खराश सामने आती है, भले बारीक सी क्यों ना हो, दिल पे नहीं लगती जाके ठक करके। एन वैसी लकीर दिल पे भी पड़ जाती है जिस समय सामने आता है कल यहाँ से गाड़ी का पेंट चमक रहा था और आज कोई डैश इंसान गुजरते हुए एवं चाबी उस पे लकीर डाल गया। फायदा लेकिन खुद गाड़ी साफ करने का ये होता है कि रोजाना की बुनियाद पे गाड़ी का हाल अहवाल मालूम हो जाता है। वही पालतू घोड़े की मालिश वाली बात है, आप जितना फ्रीक्वेंट करेंगे उतना ज्यादा आपको इल्म होगा कि कहाँ कोई दाना है या कीड़ा वगैरह काट लिया। पूरी गाड़ी पे आपका हाथ चलेगा और एक एक डेंट अपने आप को रजिस्टर करवाता जाएगा। पिछला बम्पर साफ करते हुए आप साइलेंसर में भी झांक लेंगे, और जिस दिन उधर हल्की सी चिकनाई नजर आई आप फौरी तौर पे तैयार हो जाएंगे। उस्ताद आया जो फौरी, मतलब रिंग पिस्टन वगैरह की तरफ से वक्ती अलर्ट हो जाएंगे और फाड़ू वाला खर्चा बच जाएगा। लंबे सफर पे निकले हैं तो आप रास्ते में कई गाड़ियां देखते होंगे जो सड़क किनारे खड़ी होती हैं और अचानक किसी खराबी की वजह से मालिक बेचारा फैमिली समेत फौर हो रहा होता है। मेरे साथ कई बार ऐसा हुआ है। एक दिन बैठ के सोचा तो अंदाजा हुआ कि यार गाड़ी है, इस बेचारी का इसमें कोई कसूर नहीं है। मैं खुद रोजाना की बुनियाद पे कोई खास देख रेख का ख्याल नहीं रखता। तब से गाड़ी में बैठने से पहले सफाई भले ना करूं, एक दो चक्कर उसके आसपास लगा लेता हूं ताकि अपडेट्स मिल जाए कि नया रोला क्या आने वाला है। खुद सफाई का सबसे बड़ा फायदा असल में ये होता है कि बम्पर के जॉइंट उखड़ने से पहले अंदाजा हो जाता है। टायरों की हवा और रगड़े वगैरह बंदा वक्ती देख लेता है। कोई इंजन की तार ऊपर नीचे तो अंदाजा हो जाता है। ऑयल लीकेज कहीं हो तो वो नजर आ जाती है। दरवाजों में जंग फैलने से पहले नजर में आ जाता है। और जब वक्त मिले तो इन सारी चीजों के लिए मिस्त्री साहब के पास भी एक चक्कर लग जाता है। एक चीज याद रखें बस आखिर में, गाड़ी अपने लिए साफ रखें। जिस दिन आपने गाड़ी बेचनी होती है उस दिन जाके उसे शोरूम सर्विस कराएंगे, सीटें खुलेंगी, कालीन निकलेगा, फर्श तक चमक जाएगा। बंदा पूछे यही काम उस वक्त क्यों नहीं किए कि जब गाड़ी आपके अपने पास थी। सारी उम्र बकरे तक गाड़ी में लाद के लाए, उसी खुशबू में सबको एंजॉय कराया, जब किसी दूसरे को देने लगे तो चमका के पेश कर दी। ऐसे कैसे भाई? 2-3 साल बाद मुकम्मल सर्विस और रोजाना थोड़ी सी मेहनत आपकी गाड़ी को अच्छी खासी तवील उम्र और मुस्तकिल फिटनेस दे सकती है। अक्सर गोरे माजी में जाके अपने आप से खिताब करते हैं, वो सब तजुर्बा अपने पास्ट सेल्फ को बताते हैं जो एक तवील उम्र के बाद उनके हाथ में आया होता है। मैं अगर उस हसनैन जमाल को आज कोई नसीहत करना चाहूँ, समझाना चाहूँ, जो 20-22 साल का था और जिसने कंपनी से मिली हुई गाड़ी की आत्मा रोली हुई थी, तो वो यही सब कुछ होगा। अगर आप उसी उम्र के आसपास वाले नौजवान हैं, गाड़ी अब्बा जी की और मंड के रखी हुई है, तो हरगिज़ मेरी बात ना सुने, कोई मसला नहीं। हाँ, आपके वाले साहब एक ठंडी आप भर के आपको ये ब्लॉग जरूर भेजेंगे, ये शर्त।